शिक्षा मंत्री, कौन से नेता, कौन से पूंजीपति का बच्चा पत्राचार माध्यम में पढ़ता है, हम आज ये पूछना चाहते हैं। और ये पत्राचार माध्यम किसके लिए बनाया गया है? यूनिवर्सिटीज के अंदर सरकारी स्कूल के छात्र का, जिसका पहला अधिकार होना चाहिए एडमिशन लेने का, उसकी 12वीं के बाद 13वीं हो जाती है। पत्राचार माध्यम का मतलब समझते हैं आप? प्राइवेट मोड। ये नई शिक्षा नीति 2020 के आने के पहले से हमारे समाज में मौजूद है कि 12वीं तक अगर किसी तरह से तलवे घिसकर पहुंच भी गया है तो 12वीं के बाद उसको धक्के मारकर पत्राचार में घुसेड़ दिया जाता है। क्यों? सस्ता मजदूर बनाने के लिए। अपने बच्चों को शिक्षा मंत्री, वाइस चांसलर, मंत्री अडानी अंबानी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेज कर दिखाएं, तब हम मानेंगे कि हम असली बराबरी वाले भारत में कदम रख रहे हैं। किसके पैसे से यूनिवर्सिटी खुलती है? किसके पैसे से सरकारी स्कूल खुलता है? देश की मेहनत का जनता अपनी जेब से। वहीं पर ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है ड्राइवरी का कोर्स। उनको ये नहीं सिखाया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है कि तुम भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकते हो, तुम भी इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का सपना देख सकते हो। मुनाफा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाया जा रहा है। सत्ता जो मठाधीश बैठे हुए हैं उनकी तिजोरियां भर रही हैं, लेकिन जनता की जेब में उसी की मेहनत की दिन की दिहाड़ी भी उसकी जेब तक नहीं पहुंच रही है। कहने को आज़ादी जब आई थी, जो आज़ादी हमारे बीच जो तथाकथित आज़ादी आई थी 47 में आना चाहिए था, 60 साल लगाकर 2009 में एक राइट टू एजुकेशन आता है। वो चलता कब तक है? केवल 8वीं तक मायने रखता है, जिसके कारण इस देश में पहले से ही कितने युवाओं की माएँ बहनें भाई नहीं पढ़ पाए हैं और आज वो गरीबी की बेड़ियों में फंसे हुए हैं। आज आप अगर देखेंगे 8वीं पास करता है, 8वीं के बाद 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, 12वीं नहीं तो 12वीं के बाद उसकी सरकारी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा से उसकी 13वीं हो जाती है। 13वीं समझते हैं? तो फ्री शिक्षा दे रहे हैं, सब कुछ फ्री कर रहे हैं और गरीबों की बात करें, गरीब को सबसे ज्यादा अमीर बनाया जा रहा है इस देश में। गरीब इतना ज्यादा अमीर है इस देश में कि सरकारी स्कूल के प्रांगण में इंदर मेघवाल की तरह या तो मर जाने के लिए मजबूर है या फिर सरकारी स्कूल में उससे आज भी बाथरूम साफ कराया जाता है, गटर साफ कराया जाता है, लेकिन उसको क्लासरूम में जगह नहीं मिलती है। इस देश में हालात ये हैं कि बहुसंख्यक युवा पत्राचार माध्यम में ढकेला जा रहा है। 8वीं के बाद आप एक बात बताइए, कौन से शिक्षा मंत्री, कौन से नेता, कौन से पूंजीपति का बच्चा पत्राचार माध्यम में पढ़ता है, हम आज ये पूछना चाहते हैं। और ये पत्राचार माध्यम किसके लिए बनाया गया है? हमारी सरकारें कहती हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ रहा है। आप देखिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ज्यादातर दलितों के बच्चे, आदिवासियों के बच्चे, पिछड़ों के बच्चों को ढकेला जा रहा है पत्राचार माध्यम में। 250-250% का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है। 2010 से 18 के बीच का डेटा उठाकर देख लीजिए। एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी के जो युवा हैं, छात्र हैं, उनका 248% और 172% में वृद्धि हुई उनके एनरोलमेंट में पत्राचार माध्यम में। इन सरकारी यूनिवर्सिटीज के अंदर सरकारी स्कूल के छात्र का, जिसका पहला अधिकार होना चाहिए एडमिशन लेने का, उसकी 12वीं के बाद 13वीं हो जाती है। पत्राचार माध्यम का मतलब समझते हैं आप? प्राइवेट मोड। ये नई शिक्षा नीति 2020 के आने के पहले से हमारे समाज में मौजूद है। समझ रहे हैं आप? युवा ये शिकायत ना कर पाए कि 12वीं के बाद हमें कहीं दाखिला नहीं मिला, इसलिए आपने छोटे छोटे दुकानें खोल दी हैं एक तरीके से शिक्षा की, जहाँ पर शिक्षा का बाजारीकरण खुले तौर पर हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है? सबसे पहले तो छात्रों को न क्लास मिलती, न लाइब्रेरी मिलती। अभी हमने हाल ही में देखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ओपन लर्निंग के छात्र खुले में टेंट में बैठकर एग्जाम दे रहे थे। इतना मजबूर किया जा रहा था छात्रों को, क्लास नहीं, लाइब्रेरी नहीं, मटेरियल नहीं, और एग्जाम भी खुले में टेंट में बिठाकर दिलाया जा रहा था। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? ये शिक्षा में शैक्षिक नस्ल भेद का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल जाएगा और उसके बाद सरकारी विश्वविद्यालय के रेगुलर मोड पर वो कब्जा कर लेगा। अभिजात तबका 1% से भी कम इस देश का रेगुलर मोड तक पहुंच पाता है और बहुसंख्यक युवा गरीब घरानों से, दलित घरानों से, पिछड़े घरानों से मजबूर हो जाता है कि 12वीं तक अगर किसी तरह से तलवे घिसकर पहुंच भी गया है तो 12वीं के बाद उसको धक्के मारकर पत्राचार में घुसेड़ दिया जाता है। क्यों? सस्ता मजदूर बनाने के लिए। वहीं आप नई शिक्षा नीति की विरोध कर रहे हैं, पर पूरा युवा, आज हिंदुस्तान का युवा राम राज्य से खुश हो रहा है। आप एक बात बताइए, यहाँ पर जो आया हुआ है वो भी युवा है और यहाँ पर जो युवा आया है वो देश के कोने कोने से आया है। आपको बता देती हूँ, युवाओं में से एक छोटे से हिस्से को आप शिक्षा के भगवाकरण के स्मोक स्क्रीन में पर्दा लगाकर उनको अपनी भटकावे की राजनीति में मोहरा बना लेंगे, उसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि देश का बहुसंख्यक युवा जो है वो शिक्षा नहीं चाहता है। आप जाके जो भगवा झंडा भी लेकर घूम रहे हैं उनसे भी पूछ लीजिए कि क्या आपको केजी से लेकर पीजी तक समान शिक्षा, बराबर शिक्षा, बेहतर शिक्षा चाहिए, वो भी मना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि देश का हर युवा किसी धर्म को मानता हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को मानता हो, वो चाहता है कि केजी किंडरगार्टन से लेकर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसको सरकारी शिक्षा, समान शिक्षा मिले। तो हमारी ये डिमांड है, वन नेशन वन इलेक्शन। हमारी सरकारें चिल्लाती रहती हैं वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम से, किसको डर लगता है? दम है तो आप अपने बच्चों को शिक्षा मंत्री, वाइस चांसलर, मंत्री अडानी अंबानी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेज कर दिखाएं, तब हम मानेंगे कि हम असली बराबरी वाले भारत में कदम रख रहे हैं। और हमारी डिमांड है
निकल रहे हैं 12वीं के बाद 20% डेप्रिवेशन पॉइंट दीजिए, उन्हें रियायती अंक दीजिए दाखिले के दौरान, क्योंकि सरकारी स्कूल से निकलने वाले छात्र का सरकारी औपचारिक शिक्षण संस्थानों पर, विश्वविद्यालयों पर पहला अधिकार होना चाहिए। नए कॉलेज खोलिए, जब तक नहीं खोलते हैं सभी कॉलेज में इवनिंग मोड में क्लासेस शुरू कीजिए और उसमें सरकारी स्कूल के छात्रों को रियायती अंक 20% डेप्रिवेशन पॉइंट्स देकर आप दाखिला दीजिए। और उसके अलावा सुनिश्चित करिए राष्ट्रपति हो, चपरासी का बच्चा हो, मजदूर हो, मालिक का बच्चा हो, वाल्मीकि समुदाय का बच्चा हो, या फिर जिसके माता पिता मेलड होते हैं उसका बच्चा हो, या वाइस चांसलर का बच्चा हो, सबको एक समान शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका दीजिए। विकास तो कर रहे हैं ना मोदी जी? देखिए, विकास हो रहा है सत्ता पक्ष का और उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं अडानी, अंबानी, इस देश का 1% से भी कम हिस्सा जो 80% से ज्यादा समाज की संपदा पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। अच्छे दिन वो उनके अच्छे दिन लाते हैं, वो उनके अच्छे दिन लाते हैं, आपस में बेस्ट फ्रेंडशिप चल रही है। और देश की जो बहुसंख्यक मेहनत का जनता है, किसके पैसे से यूनिवर्सिटी खुलती है, किसके पैसे से सरकारी स्कूल खुलता है? देश की मेहनत का जनता अपनी जेब से पैसा जो 14 घंटे काम करती है, जो खुद उन यूनिवर्सिटीज की नींव रखती है, उस मेहनत का जनता के दम पर ये यूनिवर्सिटियां, ये कॉलेज खुलते हैं और उन्हीं को आप वहाँ से भगा देते हैं या फिर उन्हीं से वहाँ पर आप सफाई कराने के लिए आपको मंजूर है, लेकिन उन्हें दाखिला देना आपके लिए मंजूर नहीं है। तो आप नए कॉलेज खोलिए, सरकारी स्कूल के छात्रों को 12वीं के बाद आप रियायती अंक दीजिए, सबको फ्री एजुकेशन दीजिए। क्यों 8वीं तक ही आपका राइट टू एजुकेशन है? आप एक बात बताइए, आपको किसको डर लगता है युवा को समान शिक्षा, राइट टू एजुकेशन देने से? केवल 8वीं तक हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, उसका एक बहुत ही बड़ा हमारे सामने डेटा मौजूद है कि बहुत बड़ी संख्या में SC, ST, पिछड़े समुदाय के गरीब छात्र वहाँ ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 8वीं के बाद मजबूर हो जाते हैं ड्रॉप आउट होने के लिए। और ये जो बाल मजदूरी हमारे आस पड़ोस मौजूद है, अलग अलग फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, वो इसी का नतीजा कि युवा को शिक्षा नहीं मिल रही है। तो यहाँ से हमारी यही डिमांड है, KG से लेकर PG तक सभी युवाओं को समान शिक्षा, सरकारी शिक्षा, औपचारिक शिक्षा दिलाई जाए और सरकारी स्कूल के छात्रों को 20% रियायती अंक दिए जाए 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में दाखिले के दौरान। कितनी बार विरोध कर चुके हैं NEP का, पर अभी तक सरकार क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, आज जो भी हमारे पास अधिकार है 8वीं तक राइट टू एजुकेशन का, स्कूल में पढ़ पाने का या कहीं पर भी पढ़ पाने का, ये इस देश की मेहनत कर जनता ने लड़कर अधिकार जीते हैं। हम सावित्री की संतान हैं, हम फातिमा शेख की संतान है, हम फूले की संतान है, हम अय्यन कली की संतान है और उनके संघर्षों की जो विरासत है उसके दम पर हम आज बढ़ पा रहे हैं। लेकिन त्रासदी ये है कि आज भी हमारे देश में कई एकलव्य, कई शंभु कैसे हैं जिनका वध कहने को रामराज्य का उद्घोष हो गया है, लेकिन हजारों कितने करोड़ों शंभुकों का वध आए दिन हो रहा है, आए दिन उनको मारा जा रहा है, उनको बेदखल किया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था से। इसलिए यहाँ पर युवा मजबूर है कि स्कूल, यूनिवर्सिटी जा पाने के बजाय हमें यहाँ पर संसद मार्ग पर देश के कोने कोने से आकर अपनी बात रखनी पड़ रही है। बाकी युवाओं से अपील है जो रेगुलर कॉलेज तक पहुँच गए, आपके विशेषाधिकार तभी बने रह पाएंगे जब आप इस संघर्ष में साथ हैं कि वो सभी के समान अधिकार बन जाए। तो इस संघर्ष से जुड़िए। प्रधानमंत्री की गारंटी चल रही है, तो शिक्षा नीति पे भी तो उन्हीं की गारंटी है ना। शिक्षा देखिए, प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी है वो ऐसी है कि खुद तो वो कहते हैं कि वो SOL से पढ़े हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रही हूँ। उन्होंने उनका खुद की कथनी है कि अगर हम मान लें कि उन्होंने SOL से पढ़ा है, पत्राचार से पढ़ा है, तो पूछिए उनसे पत्राचार के माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए किया क्या है उन्होंने आज तक। विश्वविद्यालय गए थे पिछले साल बहुत सारी सिक्योरिटी के साथ, मेट्रो में खाली कराकर, उन पत्राचार माध्यम के छात्रों के लिए किया क्या है बताइए। नए कोर्स लॉन्च हो रहे हैं जिनका 50,000 फीस स्ट्रक्चर है कुछ चंद दिनों की क्लासेस के लिए, और उसके बाद उनको वहीं पर ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है ड्राइवरी का कोर्स, उनको ये नहीं सिखाया जा रहा है, ये नहीं बताया जा रहा है कि तुम भी डॉक्टर बनने का सपना देख सकते हो, तुम भी इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का सपना देख सकते हो। तुम क्यों नहीं सिखाया जा रहा है? क्योंकि सरकार को, इस जातिवादी, मनोवादी, गैर बराबरी पर, शोषण पर आधारित सरकार को ये लगता है कि अगर शोषित तबके के बच्चे पढ़ जाएंगे तो हमसे सर उठाकर वो अपना हक मांगेंगे और हमें देना पड़ेगा। इसलिए वंचित समुदाय मिलकर शिक्षा की मान्यता को समझता है क्या जरूरत है, इसलिए हम संघर्ष करके मिलकर अपने अधिकारों के लिए। शिक्षा पर दोबारा से कब्जा करना चाहते हैं। देखिए, हमारा समाज गैर बराबर समाज है। हमारे समाज में जिसके पास जितना बाहुबल रहा है ऐतिहासिक तौर पर, उसको बताया गया कि तुम्हें पढ़ाया जाएगा या नहीं पढ़ाया जाएगा, तुम्हें कितना पढ़ाया जाएगा, तुम्हें क्या पढ़ाया जाएगा। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, गुरुकुल में
में कोई वाल्मीकि का बच्चा नहीं भेजा जाता था पढ़ने के लिए, गुरुकुल में कोई ढोंग का बच्चा नहीं भेजा जाता था पढ़ने के लिए। गुरुकुल में जाते थे राजवंशों के राजकुमार युवराज, और आज रेगुलर मोड में यूनिवर्सिटीज के टॉप यूनिवर्सिटीज में, टॉप कॉलेजेस में कौन भेजे जाते हैं? क्या हमारे आदिवासी गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे जाते हैं क्या पढ़ने वहाँ पर? उन सरकारी स्कूलों में जहाँ पर ताला लगा हुआ है, एक कमरे की आंगनवाड़ी है, स्कूल नहीं है। दिल्ली में देख लीजिए, स्कूलों का मर्जर हो रहा है। स्कूल नए खोलने के बजाय जो खराब स्कूल है उनको बंद करके छात्रों से कहा जा रहा है तुम पत्राचार में चले जाओ। अगर इसी को आत्मनिर्भरता कहें, आप इसी को अगर हम बेहतर जीवन कहते हैं, हमारे युवा इसको बेहतर जीवन नहीं मानते, इसलिए हम बेहतर राम शिक्षा राज, दें। एक तरफ राम राज, दूसरी तरफ कह रहे हैं फ्री में राशन दे रहे हैं, शिक्षा की बात नहीं की जा रही है। कैसा भारत और कैसा राम राज? फ्री का राशन आप बता रहे हैं। आप एक बात बताइए, आपसे 15 घंटे काम कराया जाए, आप इस अर्थव्यवस्था को 12-12, 14-14 घंटे अपना श्रम दें इस इकोनॉमी को चलाने में, और उसके बदले में आपको इतनी छोटी सी तनख्वाह दी जाए। उस तनख्वाह से ना आप अपने बच्चे की फीस भर सकते हैं, ना उसका पेट भर सकते हैं, ना आपके घर में 4 जने हैं तो उनका इलाज करा सकते हैं। तो आप 1 किलो राशन पकड़ा के किसी को कह रहे हैं कि ये फ्री की रेवड़ी बांटी जा रही है। सबसे पहली बात तो हमारे ही अधिकार, हमारे ही श्रम से पूंजीपतियों का मुनाफा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ाया जा रहा है। सत्ता जो मठाधीश बैठे हुए हैं उनकी तिजोरियां भर रही हैं, लेकिन जनता की जेब में उसी की मेहनत की दिन की दिहाड़ी भी उसकी जेब तक नहीं पहुंच रही है। तो ये सबसे पहली बात, ये ढोंग रचाना छोड़ दें। जनता जानती है कोई फ्री की चीज जनता तक नहीं पहुंच रही है। जनता के पास मूलभूत शिक्षा नहीं है, जनता के पास मूलभूत स्वास्थ्य के अवसर नहीं है, जनता के पास रोजगार नहीं है। तो आप ये सरकार एक स्मोक स्क्रीन तैयार करना चाहती है, भड़कावे की राजनीति उनका मेन सपोर्ट है, अपनी मठाधीशी अपने सत्ता चलाए रखने का। इसलिए छात्रों को, युवाओं को भटकाने के लिए अलग अलग तरह की राजनीति का हथकंडा अपनाते हैं, लेकिन युवा इस देश के भटके हुए नहीं है, सोए हुए नहीं है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।